हेलो, आई एम डॉक्टर आशा फिर से आपके साथ। आज अपन बात करते हैं डाइट इन प्रेगनेंसी। हमें क्या डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि हमारा बेबी और हमारी मदर एक अच्छा बेबी बॉर्न कर सके, और जो पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, वो अपने 9 मंथ्स को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सके। और डिलीवरी के बाद भी वो अपने अच्छी अगर बैलेंस डाइट लेती हैं तो अपने बच्चे की आराम से केयर कर सकेगी और अपना पोस्टपार्टम जो पीरियड है बड़े अच्छे से निकल जाए। या अगर अपन बात करें, अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो क्या हमारे बेबी और मदर पे इफेक्ट पड़ेगा। आइए आज अपन डिटेल में इस टॉपिक पे बात करते हैं कि बैलेंस डाइट लेने से क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और किस अलार्मिंग साइन से हमें सतर्क रहना चाहिए अगर हमारे डाइट में डेफिशिएंसी। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट एक मदर के लिए इम्पॉर्टेंट वो होती है जिसमें हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, अपने इसेंशियल फैटी एसिड्स हो, सब मिनरल्स इंक्लूडेड हो, और कुछ विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड होते हैं वो लें। अब फर्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कैसे कार्बोहाइड्रेट इस डाइट ली जाए? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट करता है। अगर आप वीकनेस फील करते हो या आपको लेथार्जी फील होता रहता है तो आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएं, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अपना अनाज है जो रेगुलर होल ग्रेन होता है, अपना रागी होता है, बाजरा होता है, अपना चावल होता है, दाल होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अगर आपको बहुत लो फील होता है तो आप इंस्टेंटली अपना कुछ ग्लूकोज भी बना के पी सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन। यूजुअली इन प्रेगनेंसी के अंदर 20% से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन क्यों नेसेसरी है? प्रोटीन एक ऐसी चीज़, इसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग करता है, हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है। जो हमारे बेबी पेट में बेबी पल रहा है उसके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से हमारे पास बॉडी के अंदर जो होता है एक वेट गेन भी होता है, और एक मदर को एक मौका मिलता है कि प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन किया जाए। नॉर्मली एक फीमेल पेशेंट नॉर्मल बीएमआई पे एक 11 से 12 किलो वेट गेन करती है, और जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है। अब वो वेट गेन कैसे होते हैं? वेट गेन के लिए जो होती है मदर, उसका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, यूट्रस एनलार्जमेंट होता है, एक छोटे से बेबी को बड़े बेबी करने का एक वेट गेन होता है, और उसके लाइकर जो होता है उसका भी वेट गेन होता है, और उसके जो फ्लूइड होता है उसका भी एक वेट गेन। तो एक नॉर्मल फीमेल अगर अच्छी डाइट लेती हैं, प्रॉपर अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन लेती हैं, तो वो अपना वेट गेन प्रॉपर कर सकते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो यूजुअली जो अपन यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ है, सोयाबीन है, जो अपने चने होते हैं, दाल होती है, राजमा है, इन सबको रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज़ की रोज़ आपको दाल खाने के लिए कहा जाए, तो अपने 7 डेज को 7 1 1 डे करके डिवाइड कीजिए। जैसे किसी दिन राजमा बनाना है, किसी दिन दाल खानी है, किसी दिन आपको सोयाबीन खाना है, सोया चंक्स खाने हैं, उसकी भी कुछ वेराइटीज़ को बढ़ाना है। इस टाइप से आप अपनी प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अपन बात आते हैं, तो आपको ऐसा कोई नीड नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको घी भी नहीं लेना है, तेल भी नहीं लेना। आपको नेचुरली जो आप नॉर्मल लेते थे उतना घी भी लेना है और अपना ऑयल भी लेना है। एक्सेसिव अति हर एक चीज की खराब होती है, तो एक्सेसिव घी नहीं खाना है, एक्सेसिव तेल वाली सब्जियां नहीं खानी है, क्योंकि उनसे आपका हार्ट बर्न हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, आपको उसकी वजह से स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, और आपको डिस्टर्बेंस चलती रहती है पूरी प्रेगनेंसी में। जैसे कि इनिशियल 3 मंथ में आपको बताया जाता है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, लो स्पाइसी फूड लेना है। इसलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइबर डाइट। फाइबर डाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी इज सेल्फ अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कब्ज की शिकायत बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चलती रहती है। अगर आप अपना हाई फाइबर डाइट लेंगे, जिसके अंदर अपना टमाटर, खीरा, ये सब इंक्रीज करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज करेंगे, तो आपकी डाइट को मेंटेन करने में और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीफ में मिलता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल्स। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स और वाइटामिन। जैसे कि आपको पता है तो है कि आयरन और कैल्शियम इन प्रेगनेंसी के अंदर डबल डिमांड में ज़रूरत होती है। तो आपको इन डाइट के थ्रू, जैसे कि अपने दूध लेना है, दही लेना है, छाछ आप जरूर लें गर्मियों के टाइम पे, जीरा डाल के, काला नमक डाल के, अपने अपने स्प्राउट्स बना के लें,
उसको स्प्राउट्स को डायरेक्टली नहीं लेना है, आप उसको बॉईल करके भी ले सकते हैं, क्योंकि सब कई बार कुछ कीड़े, छोटे मोटे कीड़े स्प्राउट्स में पनप जाते हैं। अगर आप बॉईल कर लेंगे तो आप उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन बाय द डाइट है, एग है, मीट है, अपना इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन विथ लो स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी में नहीं रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपना आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग दी होल प्रेगनेंसी, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वीक वीक में दिए जाते हैं और वो रेगुलर लेने होते हैं। अगर किसी को बैकएक या कुछ प्रॉब्लम है या विटामिन D3 का कमी आता है, तो उसके भी कैप्सूल्स आपको वीक में एक बार लेना होता है और उसकी डोजेस कंप्लीट करनी होती है। कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक क्रैम्प्स आने स्टार्ट होते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लग जाते हैं, आपकी एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपके पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B1, B3, B4, इन सब की डेफिशिएंसी से भी सब हो सकता है। तो अपने को आपको कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स आपको रेगुलरली लेने चाहिए इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक अच्छे स्वरूप में पूरे 9 मंथ तक कैरी फॉरवर्ड हो। विटामिन के अच्छे सोर्स क्या होते हैं? विटामिन के लिए आप हैबिट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, थोड़े बहुत भीगे हुए अपने किशमिश ले सकते हैं और अपना अखरोट ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन बस इम्पॉर्टेंट, अगर आप प्रेगनेंसी में नट ड्राई फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं तो उनको थोड़ा सोक करके लें, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो सके और आपको जो गैस्ट्रिक अपसेट होता है कई बार वो ना। फिर अपन नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, ये हमने जो खाया उसको खाना कब है। पैटर्न ऑफ ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेगनेंसी। ऐसे ही नहीं ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खा लिया, उसने कहा, इसने कहा, सब खाना है, ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए आपका पैटर्न ऑफ ईटिंग इन द प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए। आपको स्मॉल डाइट लेनी है, स्मॉल मील लेनी है और स्मॉल टाइमिंग पे लेनी है। एकदम से हैवी सब कुछ नहीं खाना है, उसकी वजह से स्टमक पे प्रेशर बढ़ता है और आपको अपसेट फील होने लग जाता है। आपको लगता है मेरे को हार्ट बर्न ज़्यादा हो रहा है, आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया। तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ध्यान रखें कि जब आप खाना खाएं तो थोड़ा स्मॉल डाइट पे लें, अपना रेगुलरली लेते रहें और डाइट्स के साथ, खाने के साथ पानी ना लें, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए खाने से 1 घंटे पहले पानी लें या 1 घंटे के बाद। और शाम को जब आप इवनिंग आवर्स में अपना डिनर लेते हैं तो डिनर के जस्ट खाते ही आपको स्लीपिंग मोड पे नहीं जाना है। आपको एटलीस्ट 1 आवर के बाद एक स्मॉल वॉक ज़रूर लेना है, जिससे कि आपकी डाइजेशन ठीक हो सके और आप अपने जो भी खाया है उसको प्रॉपर आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके और आपकी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।